आज की मॉर्निंग तो गुड होनी थी क्योंकि कल की शाम इतनी स्पेक्टेकुलर थी। इंसान सोता है कि कुछ सपने देखे जाएंगे और आगे जाके जिंदगी में कभी वो सपने पूरे हो जाएं, लेकिन जब से इस वनडे सीरीज के स्क्वाड की घोषणा हुई थी तब से फैंस एक ही सपना देख रहे थे कि रोको आ जाए और दोनों के बैट से रन बन जाए। दोनों के बैट से कहानी अधूरी नहीं रहनी चाहिए क्योंकि एडिलेड में रो के बैट से रन आए, रिजल्ट नहीं आया, और को के बैट से रन नहीं आया, लेकिन रोको के बैट से साथ में एक विंटेज पार्टनरशिप मिल जाए और वो सपना पूरा हो गया शाम को। सोना जो होता है ना, असली सोना, वो एक ऐसी धातु है जिसपे ना कभी जंग नहीं लगता। हाँ, वक्त की धूल जो है उससे थोड़ी चमक छुप सकती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर साफ करोगे तो खालिस सोना तो खालिस सोना है। और वही दिखाया भारत के इन दो दिग्गजों ने। 2027 वर्ल्ड कप में जो वक्त के खिलाफ रेस लग रही है उसमें भारत के दो अरबी घोड़े दौड़ रहे हैं, तेज दौड़ रहे हैं। तो फिर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों, अभी तो सिर्फ शुरुआत है इनकी पारियों की भी और वन टेप वन हैंड में जतिन सप्रू। बहुत मजा आया। तो कहते हैं ना, एक सुकून मिलता है। हम जब बड़े हो रहे थे हम यही इंतजार करते थे, हमारे लिए जो लेजेंड्स थे जिन्होंने अपने कंधों पे भारत की जिम्मेदारी उठाई इस फॉर्मेट में या सबसे लंबे फॉर्मेट में, सबसे पहला नाम आया करता था सचिन तेंदुलकर का। फिर उसके बाद नाम जोड़ते ही गए इस लिस्ट में, चाहे राहुल द्रविड़ हो, चाहे सौरव गांगुली हो, चाहे वीवीएस लक्ष्मण हो, फिर वीरेंद्र सहवाग आए, अनिल कुंबले थे, जहीर खान थे, हरभजन सिंह थे। हमारे पास ऐसे बड़े खिलाड़ी थे और उस टाइम ना सोशल मीडिया थी, इतनी लाइव अपडेट्स नहीं आती थी, कोई फॉलो द ब्लूज नहीं होता था, तो मैच टू मैच इंतजार होता था। लेकिन वो एक एक्साइटमेंट जो होती थी ना, वो एक्साइटमेंट के साथ हम भी बड़े हुए हैं। एंड रोहित शर्मा और विराट कोहली के जो करियर्स हैं वो पूरे करियर्स कोइंसाइड हुए हैं मेरे ब्रॉडकास्ट करियर के साथ। तो एक फैन का जुनून वो कभी जाता नहीं, लेकिन ब्रॉडकास्ट के साथ साथ बहुत और जिम्मेदारियां आती हैं खेल को थोड़े अलग तरीके से देखने की, और वो बैलेंस जो है उसने शायद अलाउ किया है मुझे भी कि थोड़ा और समझना और परखना इस खेल को। लेकिन चाहे फैन हो चाहे ब्रॉडकास्टर हो, कभी भी मन में ना डाउट नहीं था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बैट से रन नहीं आएंगे। मतलब सबसे पहला तो मेरा सवाल सबसे ये था कि ये कमबैक नहीं है, ये आज रन आ गए, ये कमबैक थोड़ी है यार। दो ही तो मैच हुए थे जिसमें एक में तो रोहित के रन आ गए थे। अभी जब लास्ट टाइम ये फॉर्मेट खेले थे तो दो प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली को मिले चैंपियंस ट्रॉफी में, फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रोहित शर्मा थे। तो द वेरी फैक्ट कि उन्होंने अगर क्रिकेट छोड़ दिया है तो फिर ये बात नहीं है दैट हाउ विल दे मेक देयर कमबैक, की एक बड़े असमंजस की स्थिति से वो गुजर रहे हैं एंड थिंग्स आर वेरी अनसर्टन। ये माहौल बन गया और पता नहीं क्यों बन गया, बिकॉज आई डोंट थिंक कि कैप्टनसी का भी जो फैसला लिया है दैट पॉइंट्स टू द थिंग कि हम इनको नहीं खिलाने वाले। दैट इज ऑल्सो अ सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच। एंड मैंने पहले भी वीडियोज में कहा था आई एम नॉट टू अवर्स टू दैट। हाँ, थोड़ा और शायद इंतजार किया जा सकता था, लेकिन इन दो खिलाड़ियों की क्लास पे किसी को डाउट हो ही नहीं सकता। और अगर आप टीम मैनेजमेंट थिंक टैंक का हिस्सा है, ये तो खुशनसीबी है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी जो अलग अलग कंडीशन में जाके इतना दबदबा रखते हैं वो अब भी उपलब्ध होंगे एक और वर्ल्ड कप के लिए। देखिए, जब ट्रांजिशन आती है ना और उसमें अगर आप किसी खिलाड़ी पे दबाव डालते हैं तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह होती है कि अब वो परछाई जो है वो लंबी होते जा रही है और बाहर उतने काबिल खिलाड़ी बैठे हैं जिनकी जगह बन नहीं पा रही, जो अपनी प्राइम में है, लेकिन सीनियर्स की वजह से ना उनको वो जगह मिल नहीं रही। ना ये केस है रोहित शर्मा के साथ, ना ये केस है विराट कोहली के साथ, क्योंकि अब भी ये दोनों जो कि ऑल टाइम ग्रेट्स की लिस्ट में भी हैं और अपने दौर में अपने कंटेम्पररीज के साथ अगर 2008, 9, 10 से देखें जिन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया है, उनके कंपैरिजन में वनडे क्रिकेट में विराट कोहली, रोहित शर्मा का नाम आता है। फिर गैप के बाद आप बाकियों की तरफ देखते हैं। ना परफॉर्मेंसेस की कमी है और अब तो साफ दिख रहा है कि ना फिटनेस की कमी है, ना भूख की कमी होगी, ना ही इतने ही किसी काबिल खिलाड़ी की जगह अननेसेसरली इनके नाम है। सो नन ऑफ दैट वारंट्स एनी प्रेशर ऑन दीज गाइज। अब वो चाहे रोहित शर्मा या विराट कोहली हो, 2.5 साल में अगर आप 25 मैचेस खेलते हैं या 20 मैचेस खेलते हैं, उसमें अगर कोई 15 मैचेस में परफॉर्म लगातार नहीं करता तो किसी की भी जगह पे वो सवाल बन सकता है। तो मेरी नजर में कभी सवाल था ही नहीं कि आप इन मैचेस में उनको जज करना चाहते हैं। अगर जज कर भी रहे हैं तो ये 3 मैचेस की बात नहीं होनी थी, ये पूरे 9 मैचेस की कम से कम बात होनी थी और उसके बाद भी होनी थी, क्योंकि इतना क्लास कूट कूट के भरा है ये फॉर्मेट जो है ना। दे नो दिस फॉर्मेट एट द बैक ऑफ देयर हैंड्स। रोहित शर्मा ने एडिलेड में दिखाया, मैं तो इनफैक्ट मैंने एक क्रोनोलॉजी बनाई है कि हमने जब पहली बार रोहित के दर्शन किए पर्थ में तो दिखे फिट मैन कि अरे 11 किलो कम करके आए। क्यों कम करके आए? क्योंकि वो जानते हैं कि अब ये जो रेस है ना इसके मायने अलग हैं। वो रेगुलरली क्रिकेट नहीं खेल रहे, तो ऑफ टाइम में यू गॉट टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। क्योंकि शायद पिछले 5 सालों में सिर्फ एक, सिडनी के पहले एक मैच था जो उन्होंने 100 से ऊपर बॉल्स खेली थी, जो इंग्लैंड के अगेंस्ट आया था, वो लखनऊ की मुश्किल विकेट पे वर्ल्ड कप में। उसके अलावा इंपैक्ट के लिए भी खेल रहे थे, लेकिन आप चाहते हैं कि फिटनेस भी वैसा साथ दे कि आप बड़ी पारियां खेलने के लिए उतने ही काबिल अपने आप को समझते हैं। सो
फिटमैन दिखे। उसके बाद एडिलेड में जिस तरीके से जुझारू पारी खेली, वेयर द चिप्स वर डाउन एंड स्ट्रगल कर रहे थे, शुरुआत में ईगो को दूर रखना था, वहां पे ग्रिट मैन दिखे। लेकिन फिर जब वो रिदम आ गई थी तो मिचेल स्टार्क की जो पहले ओवर की बॉल थी ना, जो पड़ के अंदर की तरफ आई, पैड्स पे फ्लिक लगाया, इतनी तगड़ी शॉट थी कि आप जानते थे आज हिटमैन दिखेंगे। तो फिटमैन, ग्रिटमैन एंड देन फाइनली हिटमैन। उसके बाद मिचेल स्टार्क ने बॉल अंदर लाने की कोशिश भी नहीं की। रोहित शर्मा प्लेड एन एब्सोल्यूट विंटेज नॉक, लेकिन एक पॉइंट की बात तो दिख गया था कि ना बात सिर्फ 100 की है, ये बात मैच को खत्म करने की है। ये बात एक थोड़ा और स्टेटमेंट देने की है कि अगर कहीं किसी के मन में डाउट्स है भी ना कि आप ये क्वालिटी को क्वेश्चन करने वाले हैं तो भूल जाइए। देन अबाउट विराट कोहली, मैंने कहा था कि एक कभी कभी रब ऑफ द ग्रीन होता है, और आप किसी भी महान खिलाड़ी से पूछ लें, कभी कभार आपको स्टार्ट में जब कंडीशंस बैटिंग फ्रेंडली नहीं होती ना, तो थोड़ा बहुत लक चाहिए होता है। कोई लेग बिफोर का डिसीजन जहां अंपायर कॉल हो जाए, कोई बॉल जो स्टंप के ऊपर से निकल जाए या एज बीट हो जाए, वो नहीं हुआ। पर्थ में खराब शॉट खेली थी बिकॉज ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छे 8 बॉल तक रोक के रखा था, दैट फ्रस्ट्रेशन। उसके बाद जो अगला मुकाबला था, बहुत जल्दी एक बॉल डल गई, वेयर ही वाज आउट स्ट्रेट अवे, रब ऑफ द ग्रीन नहीं मिला। लेकिन यहां आज एक अच्छी चीज क्या हुई कि इंडिया की फील्डिंग आ गई। तो पहले आपको फील्ड में उतरने का मौका मिला विदाउट थिंकिंग कि यार मैं तो डक पे आउट हो गया, क्या हो रहा है मेरे साथ। आई डोंट थिंक विराट इज द काइंड ऑफ प्लेयर जिनके मन में वो डाउट आया हुआ था, लेकिन आप थोड़ी मायूसी, यू डिसअपॉइंटेड विद योरसेल्फ कि इतने महीनों से आप भी तो वेट कर रहे थे ना इसका। तो पिछले दोनों मैचेस में जब आप फील्ड में भी उतरे, यू कम बैक without having scored a run and you're just feeling a little left out. लेकिन आज फील्ड में he was so checked in, he was enjoying। एक तो गजब कैच पकड़ा जिसमें उन्होंने रिफ्लेक्सेस दिखाए। वो कैच इतनी तेज जा रहा था, लेकिन उसका जो शॉक अब्सॉर्ब किया, उसमें सॉफ्ट हैंड्स के साथ साथ जो बैक की लचक थी, जो फिटनेस है, इसीलिए ये बंदा 100 150 कैचेस पकड़ता है हर प्रैक्टिस सेशन में, ताकि ये रिफ्लेक्सेस वो एक मोमेंट पे पूरी तरीके से टेक ओवर कर ले। फील्ड में आप देख के समझ रहे थे कि आज बॉडी लैंग्वेज अलग है, और फिर चेज में डाल दो चेज मास्टर को तो रन आने ही थे। पहला रन आया एंड इट वाज गुड टू सी हिम सेलिब्रेट दैट लिटिल फिस्ट पंप, क्योंकि शोर इतना मचा था क्राउड से। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड या ऑस्ट्रेलिया को कोई भी ग्राउंड, देखिए रोहित शर्मा और विराट कोहली की ना ये विरासत दुनिया भर में है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जगह है जो बहुत शुरुआत से, सिर्फ आप यंग जनरेशन नहीं, हमारी जनरेशन नहीं, उसके पहले से भी इट हैज बीन द कंडीशन जहां पे वन ऑफ द मोस्ट रूथलेस टीम्स खेलती थी, जहां की कंडीशन सब कॉन्टिनेंट से एकदम जितनी अलग हो सकती हैं वो होती थी, तो और क्राउड बहुत आपके अगेंस्ट होता था। ये तीनों चीजों का फैक्टर है ना, इसीलिए कहते थे कि भाई ऑस्ट्रेलिया में भी जो बंदा निखर के आ गया ना, वो है क्रिकेटर। एंड रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अपने पूरे करियर में ये बार बार किया है। ऑलमोस्ट आइडेंटिकल नंबर्स है। विराट को आज 73 रन चाहिए थे अपनी एवरेज को 50 बनाए रखने के लिए, 74 उनके बैट से रन आए। ऑस्ट्रेलिया ने कुछ और रन बनाए होते, अगर हमारे बॉलर्स ने बनाने दिए होते तो फिर एक और 100 बन जाता, विराट कोहली के बैट से भी आ जाता। बट यू कुड सी इन दैट पार्टनरशिप एंड ट्राइंग टू फिगर आउट कि आपस में बात क्या हो रही होगी। जब आए होंगे, जब पहले कुछ रन बन गए, व्हेन यू गॉटन इनटू दैट लिटिल ऑटो पायलट मोड, तो क्या होगा, पार्टनर आज खत्म करके जाना है, आज ये मैच पूरा खत्म करना है। दोनों अभी तक नहीं, अभी तक दोनों अलग अलग कश्तियों में सवार रहे हैं, लेकिन अब दोनों लगभग एक ही कश्ती में सवार हैं। दोनों टीम के फॉर्मल लीडर्स हैं, दोनों सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं, दोनों खेल से उतना ही बाहर रहेंगे, एंड दोनों पे अगर प्रेशर है तो लगभग उतना ही रहेगा। लेकिन अब दोनों के एफर्ट में भी वो पूरी आपको इजाफा देखने को मिलेगा। व्हाट इज देयर लर्निंग, क्या चाहेंगे अगली सीरीज के पहले जो 30 नवंबर से शुरू होगी, मे बी अ फ्यू मोर मैचेस। एंड आई थिंक इसमें तो अगर थिंक टैंक भी चाहती है दैट यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ देम, तो मे बी सिट विद देम एंड फिगर आउट की बेस्ट वे क्या हो सकता है, कौन कहां पे क्या खेल सकता है, किसका क्या कंफर्ट है, एंड ट्राई एंड फाइंड आउट द बेस्ट वे इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आप देख लीजिए, हम तो आपको सिर्फ इंटरनेशनल सीरीज में जज करेंगे। सो व्हाई नॉट जस्ट से गाइस, लेट्स सिट डाउन एंड हाउ कैन वी गेट योर बेस्ट आउट, सो एवरीवन ऑन द सेम पेज। वो मिल जाए ना तो बात ही क्या है। एंड आई एम होपिंग कि वो होगा इस थिंक टैंक के साथ। बट यू लुक एट द नंबर्स, मतलब एक के बाद एक माइलस्टोन टूट रहे थे, एक के बाद एक रिकॉर्ड बन रहे थे, फैंस के पोस्टर्स थे। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी रग रग में समाने दिया इस मुकाबले के हर पल को। मुझे ऐसा लगा कि ये मुकाबला जो है ना, ये तकदीर या फरिश्ते जो भी इनके बहुत बड़े फैन होंगे, उन्होंने भी कहा होगा कि सीरीज हाथ से चाहे निकल गई हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में दोनों का ये आखिरी मुकाबला है, तो सिर्फ किसी एक के बैट से नहीं, दोनों के बैट से। रोको की जोड़ी जिन्होंने साथ में 391 मैचेस साथ में खेले हैं, आज तो दोनों अनबीटन एंड में जाएं और दोनों के बैट से रन आए, और इंडिया की जो आदत है ना, वो आदत एक बार फिर से जीने का मौका मिले, और वो सब कुछ हुआ इस मैच में। सो इट्स वेरी सिंपल गाइस, 2027 अब भी सच्चाई है कि बहुत दूर है, लेकिन
अगर वो इतनी लंबी रिले रेस भागनी है ना, तो उसकी पहली जो स्प्रिंट थी उसमें थोड़ा वक्त लगा वार्म अप करने के लिए, लेकिन जब पूरी स्पीड पकड़ी है तो आप जानते हैं कि अब भी ये वो अरबी घोड़े हैं जो ये 2.5 साल की रेस भाग सकते हैं और उसको जीत सकते हैं। इनकी वैल्यू साउथ अफ्रीका में बहुत होगी, लेकिन शुरुआत वो हुई है जहां पे बॉक्सेस हैव बीन टिक्ड। अब साउथ अफ्रीका फिर न्यूजीलैंड, पर आई थिंक दोनों को खुद भी अंदाजा हो गया होगा दैट फॉर देम टू गेट दैट रिदम अर्ली इनटू अ सीरीज क्या करने की आवश्यकता है। बट ओवरऑल ये मैच जो था ना, ये सबने एज अ फैन जिया है, हम सब ब्रॉडकास्टर्स ने भी एज फैन जिया है। और क्यों ना हो हम फैन, क्योंकि पिछले 15 सालों में टुगेदर पुट टुगेदर जितनी खुशियां इन दो खिलाड़ियों ने बिखेरी है ना भारत में, किसी और ने नहीं किया मिलजुल के। तो ये सुकून भी है, ये आदत भी है, इनकी इबादत भी है। एंड ऑल इन ऑल रोको ने दुनिया को कह दिया है कि अपने डाउट्स को रोको, बिकॉज पिक्चर अभी बाकी है।